किया जा रहा है कि लगातार आकर कब जो है वो लिस्ट जारी होगी, क्या उम्मीद की जाए, कब तक जो है विभागों का बंटवारा आज हो जाएगा? देखिए सुमित, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है पोर्टफोलियो देने का, लेकिन चूंकि सीएम ने भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है, लिहाजा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं सुमित जिनको लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। अजय माकन अपनी सूची देकर, अपने सुझाव देकर चले गए हैं मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री उनको फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो पायलट कैंप से मंत्री बने हैं उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएँ और कौन से बड़े महकमे जो हैं किस नेता के पास हों, क्योंकि सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि गृह मंत्री अगर सीएम बनाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास ही डिपार्टमेंट है, तो कौन बनेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह कौन आएगा। हालांकि चर्चा इस बात की है कि बीडी कल्ला को सीएम में जिम्मेदारी दे सकते हैं। महेश जोशी के पास कौन सा विभाग रहेगा? खबरें हैं कि रघु शर्मा की जगह उनके पास चिकित्सा आ सकता है, चिकित्सा नहीं हो तो फिर शिक्षा डिपार्टमेंट उनको मिल सकता है। गृह मंत्री के तौर पर कई सारे नाम हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि क्या गृह मंत्री मिल पाएगा राजस्थान को फुल टाइम, क्योंकि सीएम चूंकि अब राजस्थान की सियासत, कांग्रेस की सियासत एक तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी और सीएम के पास उतना समय नहीं रहेगा कि वो गृह विभाग के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालें। वित्त विभाग एक महत्वपूर्ण है, हालांकि अमूमन हम देखते आए चाहे वसुंधरा सरकार हो, गहलोत सरकार हो, मुख्यमंत्री के पास ही पद रहता है। हेमाराम चौधरी का पुराना अनुभव रहा है राजस्व मंत्री के तौर पर और बाड़मेर के खाते में ही था हरीश चौधरी के लिहाज से, तो उनको ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। लेकिन और भी कई ऐसे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके विभाग बदले जाने हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का डिपार्टमेंट जो है वो बदला जा सकता है। ममता भूपेश भी कह रही थी कि संभवतः उन्हें वही मिले, लेकिन हो सकता है उनका डिपार्टमेंट चेंज हो। शकुंतला रावत हो जो गुर्जर महिला चेहरे के तौर पर, उन्हें क्या मिलेगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं, तो फाइनलाइज किया जा रहा है सुमित, और शाम तक उन्हें ये जिम्मेदारी मिल सकती है आज। और संसदीय सचिव वो विधायक बनेंगे सुमित जो रह गए हैं, चाहे वो निर्दलीय हों या एक तरीके से बसपा से छोड़कर आए 5 विधायक हों। कल उन्होंने शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, मान सम्मान रखा जाएगा। हालांकि 6 जो हैं सलाहकार बना दिए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सीएम को सलाह कोई क्या दे सकता है। इनकी भूमिका सीएम सलाहकार से कहीं ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर की हो सकती है कि वो कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाएं और सीएम तक विभागों के कामकाज का ब्यौरा, अपना इनपुट जनता की भावना पहुंचाएं, ताकि आने वाले समय में जब इलेक्शन हो तो कांग्रेस बेहतर तरीके से ज़मीनी तौर पर चुनावी मैदान में उतर सके। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी सुमित हम सुन रहे हैं, रामकेश मीणा, एक पुराना इतिहास रहा है इनकी पायलट के साथ अदावत का। हमने 3-4 महीने पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मंत्रिमंडल में जगह दी गई पायलट कैंप के विधायकों को तो बहुत मैसेज गलत जाएगा। विद्रोही जो हैं, बगावत करने वाले जो हैं, उनको कैसे कोई वापस ले सकता है। लेकिन निर्दलीय विधायक हैं, इनके पास एक तरीके से अपनी बात कहने का राइट है, क्योंकि पार्टी का अनुशासन का डंडा इन पर नहीं चल सकता। लेकिन अब सीएम के सलाहकार हैं और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीत कर आए हैं। अगर ये किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो खुद के भीतर भी कहीं ना कहीं इनको ये खंगालना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये कि अब सब कुछ यथावत, जिस तरीके से पार्टी आलाकमान चाहते थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मंशा थी कि सब कुछ अब ठीक हो, पार्टी के भीतर जो मनभेद हैं उनको भूलकर 2023 के मिशन पर काम किया जा सके। एक आधे इस तरह के स्वर सुनाई देंगे। बाकी हम बाबूलाल नागर से बात कर रहे थे, राजकुमार शर्मा से हमारे सहयोगी अंकित ने बात की, जो संयम लोढ़ा है सिरोही से, सब ने अपने पद स्वीकार किए हैं और मुख्यमंत्री ने भी बड़ा दिल दिखाया है। खास तौर पे अब जब हम बात करेंगे कि संसदीय सचिव बनाए जाएंगे तो उनमें पायलट कैंप के विधायकों को भी जो है वो सुमित एडजस्ट किया जाएगा। सुशांत, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिन 6 सलाहकारों को नियुक्त किया गया है उनकी जिम्मेदारी कितनी अहम जो है वो होने जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पर रामकेश मीणा का, राजकुमार शर्मा का स्टेटमेंट जो है वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से इतने अनुभवी हैं, उनका अनुभव जितना, उनका राजनीतिक करियर जितना बड़ा है, उनकी उम्र इतनी नहीं है, तो वो एक सलाहकार के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है उसे करेंगे, पूरा जरूर करेंगे, लेकिन ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। देखिए 45 साल का राजनीतिक अनुभव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।
3 बार वो सीएम हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी में संगठन महासचिव रहे हैं। यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी जितने बड़े पद हैं उन पर उनकी भूमिका है। ऐसे में उनको कोई सलाह तो नहीं दे सकता है। ये बात राजकुमार शर्मा ने सही कही है कि इतने लंबे पॉलिटिकल अनुभव के बाद उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनके काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं, उनके काम का थोड़ा बंटवारा हो सकता है। जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, किस डिपार्टमेंट में और बेहतरी हो सकती है, ये एक सुझाव और कोऑर्डिनेशन की जो जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पे वो बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन्हें पद कौन सा मिलेगा, क्या राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या ये लाभ का पद होगा, क्योंकि 30 मंत्री जो हैं वो सुमित बनाए जा चुके हैं और मंत्रिपरिषद का पूरा कोटा जो हो चुका है। ऐसे में लाभ के पद के तौर पे तो निश्चित तौर पे सवाल उठेंगे, क्योंकि संसदीय सचिव जिस तरीके से दिल्ली में कोर्ट ने फैसला सुनाया था और बाद में उनको हटाना पड़ा, वो लाभ का पद यहाँ भी माना जाएगा। ऐसे में संसदीय सचिव को वो सारी सुविधाएं तो मिल सकती हैं, लेकिन क्या उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा या ये जो 6 सलाहकार हैं इन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। लेकिन इतना तय है कि तमाम सुविधाएं होंगी इनके पास, बैठने को मुख्यमंत्री कार्यालय में जगह, दफ्तर दिया जाएगा, गाड़ी घोड़े सब इनके पास होंगे, लेकिन क्या वेतन मिल पाएगा, उस तरीके से दर्जा मिल पाएगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी बात होनी है। जी बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिए, आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। सुशांत, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मांडल